हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हैटी लाइव ब्लॉग्स। हैटी लाइव ब्लॉग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम भी बहुत अच्छे हैं। 13 दिसंबर को हम स्टॉकहोम से हैदराबाद आए थे और हैदराबाद में कुछ दिन रुकने के बाद हमारे कुछ पेंडिंग वर्क्स थोड़ा आगे बढ़ाने के बाद 19 को हम ओडिशा गए और ये भुवनेश्वर एयरपोर्ट है। भुवनेश्वर में हम 2 दिन रुके। एक दिन पूरी धाम जगन्नाथ जी के दर्शन करने थे हमें, और भुवनेश्वर में इनके मामा जी भी हैं तो उनसे मिले। हमें बहुत अच्छा लगा और वो भी हमें देखकर बहुत खुश हुए। दूसरे दिन हम जगन्नाथ धाम दर्शन के लिए गए और यहाँ पर घुगनी के साथ इडली सर्व किया जाता है जो कि बहुत टेस्टी था। रास्ते भर जगन्नाथ जी के भजन सुनते सुनते कैसे हम पूरी धाम पहुंच गए पता भी नहीं चला। रास्ता चेंज हो गया है, बहुत खूबसूरत हो गया है। और रास्ते में हम थोड़ी देर के लिए माँ बाटो मंगला के पास रुके थे। ये देवी मंदिर है, शक्तिपीठ है। तो यहाँ पर माँ मंगला का दर्शन कर लीजिए। रास्ते पर छोटे छोटे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, आप रुककर सबके दर्शन कर सकते हैं। और पुरी का तो पूरा नक्शा ही चेंज हो गया है। रास्ते एकदम सुंदर चौड़े चौड़े हो गए हैं और चारों तरफ नीट एंड क्लीन था जो कि देखना बहुत अच्छा लगा। और पार्किंग प्लेस अलग से बनाए गए हैं। अभी काम चालू है, धीरे धीरे और भी सुंदर हो जाएंगे। और ये है बड़ोदांडम, यानी यहाँ पर जो वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा सेलिब्रेट की जाती है। ये वही रास्ता है जहाँ से जगन्नाथ जी अपने मौसी के घर जाते हैं। यहाँ चलते वक्त वो जो फीलिंग्स है वो शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। जैसे जैसे आप मंदिर के करीब जाते जाएंगे भगवान को देखने की लालसा बढ़ती ही जाती है। तो हमने बहुत अच्छे से दर्शन किया और एकदम शांत मन से हम खुशी खुशी वापस लौटे। सुबह सुबह का ही हमने दर्शन कर लिया था, प्रसाद भी लिया वहाँ पर बैठकर, और फिर जो प्रसाद हम घर लाने वाले थे वो सब लेकर वापस आ गए। वापस आते वक्त हमने थोड़ी और भी जगह एक्सप्लोर की। ये बैक वाटर है। हाई टाइड में पानी इस तरह से जो निचले एरिया है वहाँ पर चले आते हैं। यहाँ भी लोग आकर बैठकर खूब एंजॉय करते हैं। पुरी के सारे सी बीचेस एकदम शांत होते हैं, यानी यहाँ पर पत्थर नहीं है तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता पानी का। ये चंद्रभागा सी बीच है। इसके बाद हम कोणार्क घूमने के लिए गए। कोणार्क वैसे तो सन टेम्पल है पर इसमें कोई मूर्ति नहीं है, यानी पूजा नहीं होती, पर इसका आर्किटेक्चर इतना पावरफुल है कि आपको अट्रैक्ट करता ही करता है। जितना भी देखें, जितने बार भी जाए, आपको कम ही लगता है। इंडियन टेम्पल्स में पाए जाने वाले कला और सौंदर्य का, सारे स्थापत्य का वर्णन करना इजी नहीं है। बस इसे पास जाकर देखकर एंजॉय ही किया जा सकता है।
और कोणार्क इनमें से एक है। सूर्य देव के रथ के आकार में बनाए गए कोणार्क टेम्पल को आप जाकर महसूस कीजिए, मैं बस यही कहूंगी। हमने भी यहाँ बहुत अच्छा टाइम बिताया। मंदिर के चारों तरफ और उसके आसपास बने छोटे छोटे और भी बहुत सारे मंदिरों को हमने देखा और बस यही सोचते रह गए कि काश ये मंदिर जैसे बने थे आज भी वैसे ही रहते तो क्या बात थी। सारा कुछ देखते देखते ही शाम हो गई थी। यहाँ पर एंट्रेंस अलग है और एग्जिट अलग। आप इस तरफ से जाते हैं तो इस तरफ से यानी नवग्रह मंदिर के पास से ही आप बाहर आते हैं। और ये कुछ प्यारी प्यारी सी तस्वीरें। लौटते वक्त हमने पिपीली भी विजिट किया और वहाँ आप सबको पता ही होगा कि पिपीली चांदुआ के लिए फेमस है। हम नॉर्मली पूजा पाठ के टाइम पर भगवान जी के ऊपर जो कपड़ा लगाते हैं उनके छावनी बनाने के लिए या फिर टेंट के जैसा जो लगाते हैं उसको चांदुआ कहा जाता है। आजकल इसे दीवारों पर भी सजाया जाता है। और ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन वो वहीं पर सिलाई कर रहे थे, यानी खुद बना रहे थे। तो उन्होंने हमें देखते ही इसका वीडियो ले लो बोला और उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमने इसी शॉप में से बहुत सी चीज़ें खरीदी। बढ़िया जी भाई, बहुत सुंदर काम। और वो कितने खुश थे कि अपना जो काम है वो बहुत अच्छे से समझा के दिखा रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शॉप है, उनमें से ये भी एक था। हमें पुरी से लौटते वक्त रात हो गई थी तो आकर सीधा खाना खा के हम सो ही गए। और ये दूसरे दिन मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था तो हम होटल से बाहर ही नहीं निकल पाए और फिर अच्छे से रेस्ट लेकर उसी रात को हमें घर आना था, यानी गांव जाना था काशीबाहर। तो हम ट्रेन जर्नी के लिए तैयार हो गए। मेरे देवर जी यानी इनके चाचा जी के बेटे भुवनेश्वर में जॉब करते हैं तो वो भी हमारे साथ मिलकर गांव आए। हमने भुवनेश्वर टू जूनागढ़ एक्सप्रेस ट्रेन लिया था और हम ट्रैवल करके भवानीपटना में उतरने वाले थे। तो अच्छे से सारा सामान सेट करके सबसे बातें करके हमने फिर सो जाना ही सही समझा और थके हारे खूब अच्छे से नींद लेकर सो गए। और सुबह उठा तो ये प्यारा सा नज़ारा देखने को मिला। सुबह सुबह ही लगभग 8:30 के करीब हम भवानीपटना पहुंच गए थे। और उड़ीसा में बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है तो जल्दी से शाल और स्वेटर ओढ़ लिया। और सारा सामान उतार के हम तैयार हो गए घर आने के लिए। यहाँ पर यानी भवानीपटना रेलवे स्टेशन पर हमें लेने के लिए इनके बड़े भाई यानी बड़े पापा के बेटे ने गाड़ी भेज दी थी। तो हम सब मिलकर वहाँ से फिर घर आ गए और रास्ते में थोड़ी देर के लिए माँ के घर और थोड़ी देर के लिए हम ननंद के घर भी रुके थे। हमें पूरी प्रसाद उन्हें देना था। वो सब देकर फिर ये हमारे प्यारे से गांव हम लौट आए। और ये गांव का सिंपल सा रास्ता। गांव में कुछ
कुछ लक्ष्मी पूजा हो रही थी मार्गशीर्ष महीने में। गुरुवार के दिन उड़ीसा में लक्ष्मी पूजा होती है और कहीं कहीं पर बाहर भी लक्ष्मी जी का मूर्ति स्थापना करके उनकी पूजा की जाती है और उनका विसर्जन होता है। और ये गांव का मंदिर, गांव के आस पड़ोस के घर। मेरे ससुर जी 4 भाई हैं, तो सब गांव में ही रहते हैं। तो जब भी गांव जाते हैं सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। सबको एक जगह पर हमको देखने को मिलता है, मिलने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। पर हम बच्चे इधर उधर बाहर पढ़ाई कर रहे हैं और जाकर तो पहले रेस्ट लिया और उसके बाद ये 23 को रूम में जो कबोर्ड था उसे हमें तोड़ना था, क्योंकि धूल मिट्टी ज़्यादा जमा हो रही थी। तो वो सारा काम हुआ और 24 को ये भवानीपटना गए, क्योंकि वहाँ भी काम होना था। जैसे ही ये भवानीपटना के लिए गए तो इधर बेटे को एकदम फीवर भरा हुआ था बॉडी में, तो उसे रेस्ट करने के लिए एक रूम में रख दिया और मैं इस रूम में आ गई, यानी हमारे रूम में आ गई ये सब कुछ क्लीन करने के लिए। सारा कुछ धूल में सना हुआ था। सब कुछ एक एक करके देखा कि सारा सामान आया कि नहीं, और फिर ये 3 साल बाद मैंने चेक किया। इंश्योरेंस तो भूल ही जाइए। और उसके बाद मैंने एक एक करके सारा का सारा बॉक्स खुद अपने हाथों से क्लीन किया, सामान निकाला और फिर अलमारी में सेट किया। इतना सारा धूल मिट्टी, और जैसे ही मैंने सारा सामान निकाला उनमें से बहुत सारे कांच के सामान टूटे हुए थे। तो चप्पल पहन के मैं रूम में सारा काम कर रही थी और किसी को अंदर आने नहीं दिया मैंने, ताकि कांच पैर में ना लग जाए। अकेले ही मैंने सारा कुछ क्लीन किया, सारा सामान अंदर रखा और फिर बीच बीच में बेटे को भी देखती रहती थी। और 10 बजे खाना जल्दी बन जाता है, ब्रेकफास्ट और लंच बनाकर मैं अपने काम में लग गई थी। और ये सारे के सारे कार्टन जो बाहर हैं वो फिर बाद में ससुर जी ने और सासू माँ ने मिलकर बाहर जला दिए थे, क्योंकि इनको रखना भी सही नहीं, बहुत गंदे हो गए थे। और ये रही मैं धूल में सनी हुई। क्या करें, घर का काम है और मेरा काम है तो मैं ही करूँगी। और बॉडी की जो हालत है वो तो होनी ही थी। कोई बात नहीं, काम तो पूरा हुआ। और ये जो भूमि पूजन के लिए गए थे, थोड़ा सा हम बाउंड्री ही बना रहे थे, छोटा छोटा पिलर करके। अभी तो बहुत काम होना बाकी है, ये बस स्टार्टिंग ही है। तो जाकर थोड़ा सा काम आगे बढ़ाकर ये आ गए। क्या करें, सारा काम जरूरी है। तो एक तरफ मैं इधर रूम सेट करने में लगी थी, तो इधर हस्बैंड ये सारे काम देखने में लगे थे। फिर इनके आने के बाद और भी बहुत सारा काम हम दोनों ने मिलकर किया, क्योंकि मैं हेवी फर्नीचर हिला नहीं पाती, इसलिए कुछ बाहर से लोग बुलाए गए, फिर उन्होंने भी मेरी हेल्प की। सब ने मिलकर सारा का सारा काम हमने फिनिश किया। बस इसी काम के लिए हम दिसंबर में ही गए थे, क्योंकि जून जुलाई जब इसका समर वेकेशन होगा तो ये सारा काम नहीं हो पाता, तब बारिश जो हो जाती। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।